नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का मेरे वीडियो में है मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के तारीख की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता कभी भी लग सकता है। ऐसे में जो है सभी पार्टियां, सभी जो सिटिंग उम्मीदवार हैं अपने अपने काम में लग गए हैं और हर कोई चाहता है कि उन्हें टिकट मिल जाए। टिकट को लेकर बहुत मारामारी चल रही है। सबसे बड़ी बात है, गठबंधन में जो है टिकट के बंटवारे को लेकर काफ़ी घमासान चालू है। इसी बीच में एक खबर आई है कि शिंदे गुट के यानी कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है, उनके जो 13 सांसद उनके साथ जब सत्तांतर हुआ था, जब उनके साथ में आए थे 13 जो सांसद हैं, उनमें से कुछ लोगों की पत्ता कट सकता है। भाजपा ने सर्वे कराया है। भाजपा हालांकि जो है हर 6 महीने में इलाके की सर्वे कराती है और कौन कितना काम कर रहा है, लोग उनके साथ में कितने हैं, ये सब सर्वे कराती है और उसी में डिसाइड करती है कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी जो गणित है कि उनको 400 सीट जो है चाहिए यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव में, यानी 2024 में उनको अब की बार 400 के पार का जो आंकड़ा है, जो नारा है, उसमें विशेष ध्यान दे रहे हैं और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यानी जो सर्वे में जो आया हुआ है, अगर कोई लोकसभा का जो सांसद है अगर उसमें अगर फेल दिखाई देता है तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, उसकी पत्ता कट होने वाली है। तो ऐसे में जो है 13 जो सांसद हैं एकनाथ शिंदे जी के, उसमें से कुछ 7 सांसदों के ऐसे नाम हैं जिनकी पत्ता कट सकती है। उसके हम कुछ नामों की जो है हम यहाँ पर लिस्ट लेके आए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है भावना गौली जी का। जी हाँ, यवतमाल से सांसद हैं भावना गौली जी। और ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर जो है कुछ ये सहकार कारखाना का ईडी का नोटिस भी है और उसकी जांच चल रही है। ऐसे में उन्हें टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यवतमाल दौरे पर प्रधानमंत्री जी कल आए थे। वहाँ पर भावना गौली का कहीं भी पोस्टर में नाम नहीं है, कहीं भी विज्ञापन में नाम नहीं है। ऐसे में साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि भावना गौली का नंबर कट सकता है। तो भावना गौली का अगर नंबर कट होगा तो आखिर में किसका नंबर लगेगा? तो उसमें सबसे पहला नाम है संजय राठौड़, जो इस समय पालक मंत्री भी हैं यवतमाल के और जो है मंत्रिमंडल में भी हैं, विधायक हैं। लेकिन इस बार जो है उनका नाम संसद में चल रहा है, चुनाव लड़ने के लिए चल रहा है, जिसमें उनका नाम सबसे ऊपर है। अगर भावना गौली के ऊपर ईडी का नोटिस की वजह से अगर उनका पत्ता कट होता है तो संजय राठौड़ के ऊपर भी तो इसके पहले बलात्कार का मामला दर्ज हो चुका था और वो कुछ दिन के लिए मंत्री पद से भी हटाए गए थे। हालांकि बाद में मामला जो है रफा दफा करके वापस उनको मंत्रिमंडल में लिया गया, ये अलग बात है। तो अगर भावना गौली का पत्ता कट हो रहा है तो संजय राठौड़ भी कोई दूध के दूल्हे नहीं लग रहे हैं। ऐसा फिलहाल जो है ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, शिंदे जी का अंदरूनी मामला है। तो अगर इसमें मतलब जो नाम हमने लिया, सबसे पहला नाम है भावना गौली का। अब दूसरे नाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम है कोल्हापुर लोकसभा सीट से धैर्यशील माने जी। जी हाँ, धैर्यशील माने जी जो है उनका नाम जो है इस बार जो है पत्ता कट हो सकता है। ऐसा आरोप है कि उनसे जो है वहाँ के लोग जो है खपा हैं, लोग नाराज हैं, उनके काम जो है बराबर नहीं है, यानी जो काम उन्होंने किया उससे जनता संतुष्ट नहीं है, ऐसा सर्वे में है। तो यानी जो है वहाँ पर जो है प्रकाश आवाड़े या उनके पुत्र राहुल आवाड़े जो बीजेपी के हैं, उनका नाम जो है सामने आ रहा है, यानी वो विधायक है, अभी उनका संसद में नाम आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जो है कई सांसदों को विधायकी चुनाव लड़ाई गई और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि पूरे देश से कम 100 से ज़्यादा जो है लोकसभा सांसद हैं, उनकी पत्ता कट होने वाली है और उन्हें शायद विधायकी में भी भेजा जा सकता है। यानी सांसद को विधायकी में, विधायकी की सांसद में। बीजेपी का गणित कुछ अलग ही चल रहा है। उनको कुल मिला के यही है कि 400 सीट चाहिए, उसके लिए किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े। कुर्बानी तो ठीक है, बीजेपी अपनी कुर्बानी दे सकती है, लेकिन जो उनके जो मित्र पक्ष है उनको तो भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके तो गिने चुने सांसद हैं। अगर उसमें कुछ लेकिन लगाया गया और उनको सर्वे के नाम पर उनको हटाया गया तो वहाँ पर भी विरोध हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है, बीजेपी भी हो सकता है, मित्र पक्ष भी हो सकता है। ये समझने वाली बात है। खैर, जो है धैर्यशील मानी जी का नाम मैं ले रहा था, तो उनसे लोग नाराज है और वहाँ पर जो है बीजेपी अपनी जो है दावेदारी कर रही है, यानी शिवसेना की जगह पर वहाँ बीजेपी अपनी उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें उनका नाम है राहुल आवाड़े या उनके पिता प्रकाश आवाड़े, जो कि बीजेपी विधायक हैं, उनका जो है नाम सामने आ रहा है। तीसरा सीट है उत्तर पश्चिम मुंबई से गजानन कीर्तिकर जी का।
जी हाँ, गजानन कीर्ति जी का नाम लूँ तो वहाँ पर उनका जो है जो कार्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिम मुंबई का, वहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि एक तो उनकी उम्र हो गई, 80 साल के हो गए हैं, और दूसरा उनका जो बेटा है अमोल कीर्तिकर, वो उबाठा में है। यानी कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वहाँ पर बाप बेटे की लड़ाई में जो है बाप बेटे का सहयोग करे और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि उबाठा को फायदा हो जाए। तो ऐसे में जो है बीजेपी दावा कर रही है कि मुंबई में जो है वो अपना कैंडिडेट उतारेगी, यानी गजानन कीर्तिकर की जगह पर बीजेपी अपना सीट अपना हक मांगेगी। और बीजेपी का जो है वहाँ पर जो है वर्चस्व काफ़ी अच्छा है, बीजेपी के कई विधायक हैं वहाँ पर। तो ऐसे में जो है गजानन कीर्तिकर का पत्ता जो है कट सकता है, और गजानन कीर्तिकर का पत्ता कट हुआ तो अमोल कीर्तिकर जो है एक नए हाईलाइट में आ सकते हैं। लेकिन हालांकि वो बाठा में है तो इसलिए बीजेपी जो है जोर लगा रही है कि वो सीट जो है उनको मिल जाए। चौथा है मावल लोकसभा से श्रीरंग बारने। जी हाँ, श्रीरंग बारने जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उनका जो है पत्ता कट सकता है। मावल लोकसभा जो है वहाँ पर पिछली बार चर्चा में रहे हैं पार्थ पवार, जो अजीत पवार के बेटे हैं, और एनसीपी दावा कर रही है कि वो सीट किसी तरह उन्हें मिले, और वहाँ पर सुनील तटकरे दावा कर रहे हैं कि उनको जो है संसदीय लड़ाया जाए और वो जो है इसमें उनको सीट मिले। तो कुल मिला के जो है जो शिवसेना का जो मावल जो विजयी रथ है वहाँ पर जो है अब एनसीपी जो है अपने हक से जो है सीट मांगेगी और मांगने का हक भी रखती है। तो ऐसे में जो है बीजेपी के सामने जो संकट है 400 पार का, उसको किसी भी तरह जो है सफल बनाने के लिए जो है ऐसे लोगों को कुर्बानी ले सकती है, जिसमें मावल लोकसभा भी है। पांचवा है शिरडी का। यहाँ शिरडी में सदाशिव लोखंडे जो इसमें सांसद हैं वो भी शिवसेना के हैं। तो वहाँ पर जो है 7 विधानसभा में जो है शिवसेना का जो है एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि वो सीट हमको दे दो, और वहाँ पर जो है बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। यानी शिरडी से जो है बीजेपी जो है अपना जो दावा है वो कर रही है। छठवां है नासिक से। नासिक में भी एक बार जो है एनसीपी अपना दावा ठोक रही है, यानी शिंदे गुट को जो है वहाँ से हटाना चाहती है। इसमें हेमंत गोडसे जो है वो हेमंत गोडसे शिवसेना के सांसद हैं, और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो उनको सीट को लेकर असमंजस है। ऐसे में वो जो है उबाठा से जो है संपर्क में है, और मिलिंद नार्वेकर जी से हाल ही में उनसे मुलाकात भी हुई है, और चर्चा ऐसी बनी थी कि वो बैक टू पवेलियन यानी उबाठा में जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है उनका लगभग कंफर्म हो गया है कि वो जो है उनका सीट के लिए पत्ता कट जाएगा। और ऐसे में जो है वहाँ पर जो है एनसीपी अपना दावा ठोक रही है। एनसीपी किस जो दावा ठोक रही है, क्योंकि अजीत पवार जो है दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और वहाँ पर जो है इसके पहले देखा जाए तो भुजबल साहब के जो समीर भुजबल जी थे वहाँ पर सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि शायद ये सीट भुजबल को दिया जाएगा संसदीय के लिए। 7वां सीट है राजेंद्र गावित का। जी हाँ, राजेंद्र गावित जो है पालघर लोकसभा से इस समय सांसद हैं शिवसेना से। हालांकि जो है पालघर का जो सीट है इसके पहले जो है भाजपा का गढ़ रहा है। भाजपा से जो स्वर्गीय चिंतामन बनगा, जिनकी 2018 में जनवरी में डेथ हो गई थी, उसके बाद जो है भाजपा ने जो है शिवसेना को गिफ्ट तरह से जो है ये सीट दे दिया था। लेकिन अब जो है भाजपा दावा कर रही है कि वहाँ पर हमारी वर्चस्व है। हालांकि ये आदिवासी इलाका माना जाता है पालघर सीट, तो बीजेपी का कहना है कि वो हमारा वर्चस्व है और पुरानी सीट है हमारा, हमको जो है किसी भी हालत में जो है पालघर का सीट जो है दे दिया जाए। और उसमें जो है विष्णु सावरा जो जिनकी डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, जो आदिवासी विकास मंत्री रहे हैं, उनके बेटे डॉक्टर हेमंत सावरा को जो है कैंडिडेट बनाना चाहती है बीजेपी। तो ऐसे में जो है 7 नाम जो हमने गिनाए उसको लेकर जो है इसमें शिवसेना और बीजेपी में घमासान हो सकती है। साथ में एनसीपी का भी दावा है। तो हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की लोकसभा से कि किसकी पत्ता कट सकती है। तो हम आज जो है फिलहाल हमने चर्चा किया है शिवसेना का, यानी शिवसेना के जो 13 में 7 सांसद है, उनकी जो है गर्दन पर लटकती तलवार जो चल रही है, यानी उनको जो है संसदीय टिकट जो है मिलना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में मेरे को लगता है कि आने वाले दिन में इस तरह दल बदल भी देखने को मिल सकता है। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो और जगह भी ट्राई कर सकता है। अगर ट्राई भी नहीं किया तो परेशानी भी पैदा कर सकता है, क्योंकि उनकी जो भी संख्या रहेगी, उनकी लोग जो रहेंगे वो बगावत पर अगर उतर गए तो पार्टियों को नुकसान होगी। ऐसे में विपक्षी जो है खासकर उबाठा के लिए जो है एक अच्छा खबर इसको कह सकते हैं कि जो है
भाजपा का सर्वे है और शिवसेना के जो कुछ लोग जो नाकामी में रहे हैं, यानी संसद में कुछ उनका काम नहीं रहा है, तो उनकी जो पत्ता तो जरूर साफ हो सकती है। तो लड़ाई जो है कितना दिलचस्प होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जो है जिस तरह से जंग देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए जो है कुछ कहा नहीं जा सकता कि नए चेहरे भी आ सकते हैं और जो है उनकी जो है क्या स्थिति होगी। तो हम जो है पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या लगता है इन 7 जो सांसद थे उनके बारे में? यानी पहला भावना गवली, दूसरा धैर्यशील माने, तीसरा गजानन कीर्तिकर, चौथा श्रीरंग बारने, पांचवा सदाशिव लोखंडे, छठवां हेमंत गोडसे और 7वां राजेंद्र गावित। आपको क्या लगता है इन 7 के जो टिकट की बारे में जो चर्चा है, क्या आपको लगता है सही है? आपकी भी कोई जानकारी रहेगी तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।